सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। हे नाथ दया करने वाले, अनुभव की अर्ज भी सुन लेना। हे नाथ दया करने वाले, अनुभव की अर्ज भी सुन लेना। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। करसी सोई भुगत से प्राणी पुण्य और पाप, सुन जो सब सुख राम कहें, कुण बेटो कुण बाप। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि ये कलयुग है, करयुग। जैसा करोगे वैसा ही भुगतोगे। कलयुग में आज कहते हैं, वाणी जी में प्रमाण देते हैं कि कलसी सोई भुगत सी प्राणी पुण्य और पाप। पुण्य हो या पाप हो, जो भी करेगा, जो अपने हाथ से करेगा उसी को फल मिलेगा। इस बात पे अपने वाणी जी में कथा भी आता है कि एक राजा के गुरु, राजगुरु घोड़े पे बैठ के कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में देखा कि एक आदमी सड़क पे गड्ढा खोद रहा है। राजगुरु ने उसको डांटा और कहा कि ये राजमार्ग है, राज खजाने के धन से बनता है, इसको तू नुकसान पहुंचा रहा है, गड्ढा खोद रहा है, इसको क्या राजा बनवाएंगे बार बार। पास में ही एक बच्चा छोटा सा 12-14 साल का जा रहा था। उसने कहा, गुरुजी आप अपने रास्ते जाओ, ये गड्ढा अपने लिए ही खोद रहा है, क्योंकि जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है बाद में वो उसी गड्ढे में खुद ही गिरता है। राजगुरु को बच्चे की समझ के ऊपर बड़ा आश्चर्य हुआ। इतना छोटा बच्चा और इतनी ऊंची बात। उसने कहा, राजगुरु ने कहा, बेटा तेरे मम्मी पापा का नाम क्या है, तू किसका बेटा है? वो बोला, मेरे मम्मी पापा नहीं है, मैं अनाथ हूं। राजगुरु ने सोचा कि इतना ज्ञानी है, इसको अपने साथ रखूंगा तो कुछ न कुछ ये हमसे सीख जाएगा और एक अच्छा आदमी बन जाएगा। ऐसा विचार करके राजगुरु ने कहा कि तुम मेरे साथ चलोगे, मेरे साथ रहोगे, मैं तुमको खाना पीना रहने की व्यवस्था दूंगा और हमारे साथ रहोगे, कुछ ज्ञान सीख जाओगे। बच्चा बोला, ज्ञान तो परमात्मा सिखाता है, अन्न जल परमात्मा देता है, इस जीव को परमात्मा ने इस संसार में भेजा है, तो इस जीव की सारी व्यवस्था करना उसका काम है, वो खुद करेगा। मैं तो एक सिपाही की तरह अपने धर्म का अनुसरण करता हूं। राजगुरु ने समझा कि इस बच्चे के अंदर कोई विलक्षण बात तो है। राजगुरु उसको अपने घर ले आए। एक दिन राजा पूछा अपने गुरु से कि गुरुजी, हमारे मन में एक संशय है। कोई कहता है कि भगवान मंदिर में रहते हैं, कोई कहता है भगवान मस्जिद में रहते हैं, कोई कहता है भगवान गुरुद्वारे में रहते हैं, कोई कहता है भगवान चर्च में रहते हैं। क्या भगवान है? कौन कौन सी रूप में कहां रहता है? इसका हमें मतलब बताओ। और जब हर जगह रहता है तो हर जगह का खान पान अलग अलग है, तो भगवान खाता क्या होगा? उसका विशेष पसंद क्या है? खाने की रुचि क्या है उसकी? गुरुजी ने कहा कि मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको ढूंढ के दूंगा। राजा ने कहा, हाँ ठीक है, आप 3 दिन के अंदर हमको इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब वो राजगुरु बड़ा परेशान, इज्जत की बात थी,
अगर राजा प्रसन्न नहीं होगा, राजा के प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा, तो राजगुरु की गद्दी भी जा सकती है और आर्थिक नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। इस चिंता में राजगुरु परेशान रहने लगे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, उस बच्चे ने देखा कि हमारे नाथ जी, हमारे स्वामी जी बहुत दुखी परेशान है, और सेवक का स्वामी अगर दुखी हो तो सेवक के धर्म में कमी आ जाती है। सेवक ने सोचा कि लगता है मेरे कोई सेवा में कमी है, क्योंकि जब मैं इस मालिक को ही प्रसन्न नहीं कर पा रहा हूं तो मैं उस मालिक को कैसे प्रसन्न कर पाऊंगा। उसने ऐसा विचार मन में करके और मालिक से हिम्मत करके पूछा कि मालिक, आप किस उधेड़-बुन में लगे हैं, किस परेशानी में लगे हैं, आपको परेशानी क्या है, आप मुझे बताइए। राजगुरु ने कहा कि बेटा, ये राजधर्म का मामला है, तेरे समझ से बाहर है, बड़ा गूढ़ ज्ञान है। राजा पूछता है कि भगवान कहाँ रहते हैं, मंदिर में रहते हैं कि मस्जिद में रहते हैं कि चर्च में रहते हैं कि गुरुद्वारे में रहते हैं, और जब अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप में रहते हैं तो उनका भोजन प्रसाद क्या होता होगा, वो भोजन क्या करते होंगे। बच्चे ने कहा बस इतनी सी बात है, आप राजा साहब को बोलिएगा कि ना तो भगवान मंदिर में रहता है, ना मस्जिद में रहता है, ना गुरुद्वारे में रहता है, ना चर्च में रहता है, भगवान तो कण कण में रहता है, भक्तों के हृदय में रहता है। मंदिर में भी भगवान होते हैं, मस्जिद में भी भगवान होते हैं, चर्च में भी भगवान होते हैं, गुरुद्वारे में भी भगवान होते हैं, क्योंकि उनके बगैर तो कुछ है ही नहीं। जो सत्ता माया की जड़ रूप में है या चेतन रूप में है, जो दिखाई दे रही है, सब उन्हीं का स्वरूप है, रूप बदल बदल के है। राजगुरु बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा बेटा, तुमने बहुत सही उत्तर दिया, तो अब एक उत्तर और दे दे कि जब भगवान सबके हृदय में रहते हैं तो क्या जो भोजन इंसान खाता है वही भोजन भगवान खाते हैं क्या? बच्चा बोला नहीं गुरुजी, भगवान अहंकार खाते हैं। भक्तों के अंदर जब अहंकार आता है, उस अहंकार को भगवान खा जाते हैं। राजगुरु बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने जाके राज दरबार में आवाज लगाई, राजा आके गद्दी पे बैठ गया। राजा ने पूछा, हाँ गुरुजी बोलिए, मेरे दोनों प्रश्न का उत्तर आप ले आए कि ले आए महाराज? क्या ले आए? कि भगवान मंदिर में भी रहते हैं, भगवान मस्जिद में भी रहते हैं, भगवान गुरुद्वारे में भी रहते हैं, भगवान चर्च में भी रहते हैं, लेकिन सब में रहते हुए भी भगवान विशेष रूप से भक्तों के हृदय में वास करते हैं, क्योंकि जो भी सत्ता जड़ चेतन है वो भगवान के अलावा हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान का जो सही वास है वो भक्तों का हृदय है। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि बिल्कुल सही कहा आपने, मंदिर में भी भगवान होते हैं, लेकिन ये दुनिया क्या कहती है, मंदिर में ही भगवान होते हैं, इसलिए ये लोग जाके अनुपासना करने लग जाते हैं। महाराज समझाते हैं, राजा ने कहा कि अच्छा अब ये बात और बताइए कि जब भोजन क्या करता है भगवान? राजगुरु बोले, भक्तों का जो अहंकार होता है, जिस भक्त के अंदर अहंकार आ जाता है वो अहंकार को भगवान खा जाते हैं। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला कि राजगुरु आज मैं बहुत प्रसन्न हुई, मेरे एक प्रश्न का उत्तर और दे दीजिए कि वो भगवान जो है वो करता क्या है? अब राजगुरु ने तो जितना ज्ञान सीखा था वो तो बता दिया, अब उसके आगे का ज्ञान कैसे बताए? राजगुरु ने कहा कि अगर आप मौका दें तो मैं बताता हूं कि हाँ बताइए। राजगुरु ने जाके उस बच्चे से पूछा कि बेटा अभी और बता दे, भगवान करते क्या हैं? बच्चा बोला कि आप ये घोड़े की रास पकड़ लो, मैं खुद ही उत्तर दे के आता हूँ। राजगुरु ने सोचा कि मैं इसको भेज दूं, कह दूंगा कि ये मेरा चेला है। अब आप इतने छोटे छोटे प्रश्न पूछते हो कि मैंने सोचा चेले से ही दिलवा दूं, ऐसा बहाना बना लूंगा। राजगुरु ने कहा हाँ तुम जाओ।
जब वो बेटा गया, जाके गद्दी में बैठ के बोला, राजा साहब पूछिए, आपको क्या पूछना है? राजा बोले, भगवान करता क्या है? बच्चा बोला, आपको अभी भी समझ में नहीं आया? भगवान करता है गुरु को चेला और चेला को गुरु। गुरु गद्दी दिला देता है। कि मतलब चेला गुरु कैसे बन जाएगा? कि भगवान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। आज ही देख लीजिए, थोड़ी देर पहले मैं अपने गुरु महाराज का चेला घोड़ा का रास पकड़ के सेवक का काम कर रहा था। इस समय मैं गुरु की गद्दी में बैठा हूं और हमारे गुरु महाराज रास पकड़ के घोड़े का सेवक का काम कर रहे हैं। यही परमात्मा का काम है। महाराज वाणी में कहते हैं, ऐसा समर्थ साहेब मेरा, ताका गगन मंडल माई डेरा रे लो, ताका गगन मंडल माई डेरा रे लो, ऐसा सिमरत साहिब मेरा, राव कुरंक करे पल माही, रंक कुराज दीरावे रे, उजड़ नगरी को तुरत बसावे, खाड़ा जा पाड़ बनावे रे लो, ऐसा सिमरत साहिब मेरा, ऐसा सिमरत साहिब मेरा। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उस सेवक को 4 सोने की मोहरें दी। वो सेवक बहुत प्रसन्न होकर आया गुरु के पास और बोला, लो गुरुजी, राजा हमारे उत्तर से बहुत संतुष्ट हुए और प्रसन्न होकर 4 मोहरें दी। इस पे आपका अधिकार है, आप इसे ले लो। गुरु महाराज ने मोहरें तो ले ली, लेकिन गुरु महाराज को चिंता हो गई। वो बालक जो उनका सेवक था, उससे उनको ईर्ष्या हो गई। ये ईर्ष्या बहुत ही बुरी चीज है। ईर्ष्या में दूसरे का नुकसान हो या नहीं हो, हमारा अपना नुकसान बहुत बड़ा होता है। हमारा सम्मान घट जाता है, हमारी इज्जत कम हो जाती है, लोगों में हमारी महिमा कम हो जाती है। क्यों? ईर्ष्या अपने चाटकार्तों को भी प्रसन्न नहीं होती। जब हम ईर्ष्या में दूसरे की निंदा करते हैं तो सुनने वाला हमारे प्रति भाव अच्छा नहीं बनाता, हमको भी बुरा समझता है। राजगुरु के मन में अपने सेवक के प्रति ईर्ष्या आ गई। उन्होंने सोचा ऐसा नहीं हो कि ये कभी न कभी राजगुरु बन जाए, राजा की निगाह में चढ़ गया है, ये राजगुरु बन गया तो मेरा क्या होगा। क्योंकि राजगुरु को ज्ञान तो था, लेकिन ज्ञान पे विश्वास नहीं था। राव को रंक करे पल माही, रंक को राज दिरावे। वो परमात्मा है, जो कुछ करने वाला है वही करेगा, और जो करेगा वो होके ही रहेगा। राजगुरु को इसका ज्ञान नहीं था, केवल पढ़ने का ज्ञान था। परमात्मा को मानता था, लेकिन परमात्मा पे विश्वास नहीं करता था। परमात्मा को मानता था, दूसरों को शिक्षा देता था, बताता था कि घट घट में भगवान है, जो कुछ हो रहा है भगवान के इशारे पे हो रहा है, लेकिन खुद नहीं मानता था। अब वो दिन रात इस उधेड़ बुन में लगा कि इस बच्चे को मैं रास्ते से कैसे हटाऊं। और एक दिन उसने एक पत्र लिख के उस बच्चे के हाथ में दिया कि तू जाके इसको वो कसाई की दुकान पे देना और दे के वापस आना। उस पत्र में लिख दिया कसाई ने, कसाई के लिए, कि इस बच्चे को देखते ही
इसके 2 टुकड़े करके अपने घर में ही गाड़ देना, ये राज आज्ञा है, ये राजा का आदेश है। राजगुरु का हस्ताक्षर किया हुआ कागज लेके वो बच्चा जब चला तो रास्ते में राजगुरु का बेटा कोई खेल कर रहा था जिसमें उसको दाव देने का नंबर आया, भागने का नंबर आया। उसने देखा मेरा नौकर जा रहा है, उसने नौकर को बुलाया, ए बेटा इधर आ, तू मेरी जगह यह खेल में दाव दे दे क्योंकि मुझसे इतना भागा नहीं जाएगा। बच्चे ने कहा कि मैं आपके पिताजी की आज्ञा से एक पत्र लेके जा रहा हूं और उस पत्र को देना मेरा पहला कर्तव्य है क्योंकि मालिक की सेवा करना सेवक का काम है। वो बच्चा बोला नहीं, पत्र मुझे दे दे, मैं ये काम कर दूंगा, लेकिन तू दाव दे दे यहां पे खड़ा होके। जिद करके राजगुरु के बेटे ने वो पत्र हाथ में ले लिया और पूछा कि कहां देना है। उस बच्चे ने बताया कि सामने जो कसाई की दुकान है वहां देना है। बच्चा वो पत्र लेके कसाई की दुकान में गया। कसाई ने पत्र को पढ़ा और बच्चे को पकड़ के अंदर ले जाके उसके 2 टुकड़े करके उसे गाड़ दिया। इधर उस सेवक ने खेल खत्म होने के बाद जब इंतजार किया और राजगुरु का बेटा नहीं आया तो उसने समझा शायद वो अपने घर पहुंच गया होगा, इसलिए वो घर पहुंचा। राजगुरु ने उसको सामने देख के कहा, अरे तू मेरा पत्र लेके कसाई की दुकान पे गया ही नहीं क्या? कि महाराज मैं तो जा रहा था, रास्ते में आपका बच्चा मिला, वो बच्चा हमसे जबरदस्ती पत्र लेके और हम अपनी जगह मुझे दाव देने के लिए रोक दिया, तो मैं तो खेल में उसका दाव दे रहा था, पत्र तो लेके आपका बेटा गया, क्या अभी तक नहीं लौटे क्या? राजगुरु सर पकड़ के बैठ गया और बोला कि बेटा तो सही कहता था कि करसी सोई भुगत सी प्राणी पुंगर पाप, सुन जो सब सुखराम के कुण बेटो कुण बाप। जब हम दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो स्वाभाविक है उस गड्ढे में हम ही गिरेंगे। इसलिए जीवन में केवल एक ही बात सोचो कि हम दूसरे के लिए खाई नहीं खोदें। हम अपना भला कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो भी ठीक है, लेकिन दूसरे के लिए गड्ढा नहीं खोदना चाहिए, दूसरे के मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहिए। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।